एक पुरुष यह दावा नहीं कर सकता कि वह दुनिया को जानता है जब तक उसने स्वयं को जानने का साहस नहीं किया। फिर भी अनगिनत पुरुष इस धरती पर ऐसे चलते हैं मानो वे स्त्रियों को समझते हैं, जैसे कि उनकी अपनी आत्मा अब भी एक रहस्य ना हो। ये शब्द किसी प्राचीन दार्शनिक से नहीं लिए गए हैं, लेकिन अगर तुम पुराने विचारकों के कार्यों में गहराई से उतरोगे, खासकर प्लेटो के मन में, तो यह संदेश हर पंक्ति के बीच प्रतिध्वनित होता दिखाई देगा। देखो, प्लेटो ने यह नहीं लिखा कि पुरुष स्त्रियों को कैसे हासिल करें। उन्होंने लिखा ताकि पुरुष उस धुन से जागे जो उनकी दृष्टि को ढकती है। उन्हें रोमांस की तरकीबों या लुभाने की कला में कोई रुचि नहीं थी। वे गहरे गए सतह के नीचे की बीमारी तक, उस आंतरिक अंधेपन तक जो पुरुष के विचारों को आकार देता है। बहुत पहले जब पुरुष सुंदरता पर मोहित होने लगे, जब वे कोमल दृष्टि और मीठी आवाजों से आकर्षित होने लगे, तभी प्लेटो ने सच्चा खतरा उजागर कर दिया था। एक अनियंत्रित मन भ्रमों का आदर्श मेजबान बन जाता है। क्या तुम्हें प्लेटो की गुफा की उपमा याद है? कैदियों को अंधेरे में जंजीरों से जकड़ा गया है, जो केवल झिलमिलाती छायाओं को देखते हैं और उन्हें ही वास्तविकता समझते हैं। वे भ्रमों को पूजते हैं, वे झूठ की रक्षा करते हैं, वे अपनी जिंदगी धोखे के रंगमंच में बसा लेते हैं। लेकिन पाठकों से एक चीज अक्सर छूट जाती है। वे छाया सिर्फ राजनीति या समाज के छल नहीं थी। पुरुष के मन पर डाली जाने वाली सबसे गहरी छाया, सबसे मजबूत भ्रम स्त्री की छवि है। असली स्त्री नहीं, जीवित मनुष्य नहीं, बल्कि वह कल्पना, वह विचार, वह आकृति जो उसकी अपनी अज्ञानता से बनी है। प्लेटो ने चेताया कि भीड़ सच्चाई का विरोध करती है। वे उससे क्रोधित हो जाते हैं और कोई भ्रम पुरुषों के लिए स्त्रियों की मासूम छवि से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। यहीं से अधिकतर पुरुष खो जाते हैं। वह मुस्कुराई। उसने समझा यह प्रेम है। वह रोई। उसने समझा यह सच्चाई है। वह छुआ। उसने इसे किस्मत कहा। लेकिन प्लेटो के लिए यह एक ऐसे मन का व्यवहार है जो अब भी जंजीरों में बंधा है। सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जब तुम ये मानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। बुद्धिमत्ता की शुरुआत है परिभाषा से, उन्होंने लिखा। लेकिन कितने पुरुष रुककर यह परिभाषित करते हैं कि स्त्री उनके लिए वास्तव में क्या है? कितने उतनी गंभीरता से स्त्री के प्रभाव की जांच करते हैं जितनी गंभीरता से वे युद्ध रणनीति या दर्शन को लेते हैं? बहुत कम, और इसी कारण से अधिकांश बिना समझे हार जाते हैं। समझो, स्त्री को तुम्हें हराने के लिए क्रूर होने की जरूरत नहीं है। उसे किसी चाल की जरूरत नहीं। वह बस तुम्हारी अज्ञानता को प्रतिबिंबित करती है। वह सतह बन जाती है जहां तुम्हारी कमजोरी झलकती है। प्लेटो ने कहा था कि सबसे बुरा झूठ वह होता है जो हम खुद से कहते हैं, और पुरुष हर दिन प्रेम में खुद से झूठ बोलते हैं। वे सोचते हैं कि वे तार्किक हैं, संतुलित हैं, लेकिन वे कैदी हैं। कलाई पर जंजीरें नहीं, पर मन में बेड़ियम है। और प्लेटो की सबसे निर्मम बात यही है, स्त्री तुम्हें धोखा नहीं देती। उसके चारों ओर जो कहानी तुमने बना रखी है वही धोखा देती है। वह मानसिक मूर्ति जिसे तुमने स्त्रीत्व के रूप में गढ़ा है, तुम उसी के आगे झुकते हो। वह मुस्कुराई, तुम पिघल गए। वह दूर हुई, तुम भागे। तुम इसे समर्पण कहते हो, लेकिन सच में यह आत्मसमर्पण है। जो भ्रम में जीते हैं वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकते जब वह उनकी आंखों में छुपती है। और तो तुम यहां हो, मानते हो कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है, तुम्हारा इरादा निर्दोष है। लेकिन अगर तुम अपने आप से बाहर निकलते, अगर तुम वही दार्शनिक बनते जिसके बारे में प्लेटो ने लिखा, तो तुम एक ऐसे पुरुष को देखते जो जंजीरों को पंख समझ बैठा है, सपनों को वास्तविकता मान बैठा है और भावनात्मक निर्भरता को प्रेम कहता है। प्लेटो ने मानव आत्मा को कभी रोमांटिक रूप में नहीं देखा। फेडरस में उन्होंने आत्मा को एक रथ की तरह चित्रित किया। दो घोड़े खींचते हैं, एक महान, एक जंगली। महान घोड़ा सद्गुण और तर्क की ओर खींचता है, जंगली घोड़ा लालच, मोह और इच्छाओं की ओर। रथवान पुरुष को दोनों को नियंत्रित करना होता है, लेकिन अधिकांश पुरुष जैसे ही कोई स्त्री सामने आती है, जंगली घोड़े को खुला छोड़ देते हैं। उसकी सुंदरता, उसकी आवाज, उसकी खुशबू, वे सब मिलकर तुम्हें अपनी दिशा भुला देती हैं। तुम ये नहीं पूछते कि घोड़ा क्यों खींच रहा है, तुम ये नहीं जांचते कि वह कहां ले जा रहा है। तुम इसे प्रेम कहते हो, लेकिन प्लेटो इसे आध्यात्मिक पतन कहते। सिंपोजियम में प्लेटो ने कहा था कि प्रेम एक प्रकार का पागलपन है, दिव्य पागलपन। लेकिन पागलपन चाहे कितना भी दिव्य हो, पागलपन ही होता है। और अगर तुम उसे वश में नहीं करते तो वह तुम्हारा स्वामी बन जाता है। वह तुम्हारे उद्देश्य, त्वाकांक्षा और आत्मनियंत्रण को खा जाता है। और सच्चाई यह है, स्त्रियां, चाहे वे जानती हों या नहीं, ये समझती हैं। वे महसूस करती हैं कि पुरुष कितनी आसानी से ध्यान के लिए झुकते हैं। उसे तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। उसे बस तुम्हारे मन में अपना स्थान बना लेना होता है, और तुम अपनी सत्ता उसके सामने समर्पित कर देते हो।
तुम उसे अपने मिशन, अपने अर्थ, अपने पुरस्कार का रूप दे देते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तुम उसे देखना बंद कर देते हो। तुम उसकी कल्पना को देखते हो, और कल्पना हमेशा सच्चाई से ज्यादा आसान होती है पूजा के लिए। प्लेटो को डर युद्ध से नहीं था, बल्कि उस पुरुष से था जो खुद पर शासन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा पुरुष हमेशा किसी और के द्वारा शासित होगा, चाहे वह कोई अत्याचारी हो, कोई मीठी आवाज, या फिर उसका अपना ही स्नेह की भूख। वह कठपुतली बन जाएगा, और कठपुतली को नचाने वाले को एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी। वह उसके लिए नाचेगा, उसकी मुस्कान के लिए अपना रास्ता छोड़ देगा और इसे समर्पण कहेगा। लेकिन खेल उसकी वजह से शुरू नहीं हुआ। असली युद्ध हमेशा अंदर था, आत्मा में, तर्क और हृदय में जानवर के बीच का संघर्ष। हर बार जब तुम सच्चाई की जगह भ्रम को चुनते हो, आराम की जगह स्पष्टता को छोड़ते हो, वह तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद को हराते हो। प्लेटो ने लिखा था कि न्यायप्रिय पुरुष अपने भीतर के जंगली हिस्से को खुद पर शासन नहीं करने देता, लेकिन तुम यहां हो अपनी ही कमजोरी से समझौता करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि वह तुम्हें चुने। उस जगह खड़े हो जहां तुम्हें खुद को चुनना चाहिए था। तुम गुफा से बाहर नहीं निकले, तुमने उसे सजाया है और उसे ही अपना घर कह दिया है। अब बताओ, क्या तुमने कभी अपनी स्त्रियों की जरूरत को वास्तव में परखा है? क्या तुमने कभी पूछा कि क्या वह तुम्हें बुद्धिमत्ता की ओर ले जा रही है या भ्रम की गुफा में खींच रही है? अधिकांश पुरुष कभी नहीं पूछते, क्योंकि पूछना ही झूठ को मानना है, उस लत को स्वीकार करना है, और उसके लिए ताकत चाहिए। जब तक तुम इसका सामना नहीं करते, तुम गुलाम बने रहोगे, किसी स्त्री के नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की अपनी ही कल्पना के। प्लेटो ने समझाया कि समाज मिथकों पर बनते हैं, ऐसे किस्सों पर जो लोगों को आज्ञाकारी बनाए रखते हैं, और शायद सबसे खतरनाक मिथक वही है जो कहता है वह तुम्हें पूरा करती है। नहीं, तुम पूर्ण जन्मे थे। प्लेटो ने कहा कि आत्मा 3 भागों से बनी है, तर्क, साहस और इच्छा। और जब बात स्त्रियों की आती है तो अधिकांश पुरुष इच्छा को अपना राजा बना लेते हैं। वह मुस्कुराई, तुम्हें सुख मिला। वह बुलाती है, तुम जीवंत महसूस करते हो। लेकिन यह आत्मा के सबसे नीच हिस्से हैं, और अगर वे तुम्हें चलाते हैं तो वे तुम्हें नष्ट कर देंगे। यही कारण है कि पुरुष इतनी आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि वे उस हिस्से से संचालित होते हैं जिसे उन्हें वश में रखना था। उसे यह जरूरत नहीं कि वह तुम्हारे मिशन की प्रशंसा करे, वह बस एक क्षणिक मान्यता दे देती है, और तुम उसके एक इशारे के लिए अपना साम्राज्य त्याग देते हो। यकीन नहीं होता? चारों ओर देखो। पुरुष अपने सिद्धांतों को त्याग देते हैं एक आलिंगन के लिए। वे वर्षों गंवा देते हैं उस इंसान के लिए जिसने उन्हें कभी महत्व नहीं दिया। वे टूट जाते हैं उस इंसान के लिए जिसने कभी कोशिश भी नहीं की। अगर यह गुलामी नहीं है तो क्या है? और प्लेटो की अंतिम चेतावनी यही है, कोई भी पुरुष तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह खुद पर शासन नहीं करता। तुम्हारे पास धन हो सकता है, तुम्हारे पास पद हो सकता है, लेकिन अगर एक स्त्री की दृष्टि तुम्हारा ध्यान भटका सकती है तो तुम अब भी कैदी हो। प्लेटो ने सिखाया कि समाज तब मरते हैं जब सुख को राजा बना दिया जाए, और आज हम पुरुषों को गिरते देख रहे हैं जो स्त्री की स्वीकृति के मंदिर में झुकते हैं, ना कि सच्चाई के, न सम्मान के, बल्कि ध्यान के। प्लेटो ने कभी यह नहीं सिखाया कि स्त्रियों से नफरत करो, उन्होंने सिखाया कि स्पष्टता से देखो। वह तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह आईना है। वह तुम्हारी अनुशासनहीन इच्छाएं दिखाती है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा नाजुक आत्मसम्मान, और वह आईना झूठ नहीं बोलता। तो बताओ, क्या तुम उसका सामना कर सकते हो? क्या तुम उसकी आंखों में देख सकते हो और गिर नहीं सकते? क्या तुम बिना कड़वाहट, बिना नफरत, लेकिन स्पष्टता के साथ अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर सकते हो? जो पुरुष ये कर पाता है वही वही प्लेटो का दार्शनिक है, न्यायप्रिय पुरुष, उशो, स्वयं पर शासक। और ऐसा पुरुष न तो मोहित किया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा तुम्हें आह्वान है, भ्रम से बाहर निकलो, स्वप्न की पूजा बंद करो, क्षणिक आराम के बदले अपना उद्देश्य मत खो। आईने को देखो, देखो तुम क्या बन गए हो, और उठो, उस धुंध से उठो, उस पीछा करने से ऊपर उठो। ऐसे पुरुष बनो जिसे अब खेल खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया है। और अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, कोई चिंगारी जो शायद बुझ चुकी थी, तो उसे बुझने मत दो। इस संदेश को साझा करो, उन भाइयों से जुड़ो जो इस रास्ते पर हैं, और उस यात्रा में शामिल हो जाओ जिसमें तुम ना केवल एक पुरुष बनते हो बल्कि एक संप्रभु बनते हो। क्योंकि इस दुनिया को भ्रम के अनुयायियों की नहीं, बल्कि स्वयं पर शासन करने वालों की जरूरत है।